दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूजिक बजाने और सुनने में ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू से ही हिस्सा ले रहा है। म्यूजिक हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पिछले कुछ सालों से इस इंडस्ट्री में एक अजीब सा बदलाव देखा गया जो है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग म्यूजिक का। म्यूजिक पायरेसी के रूप में जो इंडस्ट्री शुरू हुआ था, आज की डेट में वो $11 बिलियन का इंडस्ट्री बन चुका है। 2019 में इसी स्ट्रीमिंग ने वर्ल्ड म्यूजिक बिजनेस के रेवेन्यू का 56% का योगदान दिया था। पर पेड सब्सक्राइबर्स की बात करें तो एक कंपनी आज की डेट में वर्ल्ड लेवल पर क्लियर विनर बन चुकी है और वो है स्पॉटिफाई। हम सब जानते हैं कि स्पॉटिफाई दुनिया में अब तक का सबसे सक्सेसफुल ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली पैंडेमिक के टाइम तो स्पॉटिफाई के शेयर्स की कीमत 70% तक बढ़ गई थी। आप नंबर्स को देखोगे तो ये जानने को मिलेगा, जहां एप्पल म्यूजिक के केवल 72 मिलियन यूजर्स हैं, वहीं स्पॉटिफाई के 345 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं और दूर दूर तक इसको कंपटीशन देने वाला कोई नहीं है। इसकी रिकमेंडेशंस और प्लेलिस्ट इतनी बढ़िया है कि आप ये मानने पे मजबूर हो जाओगे कि इसका एक्सपीरियंस सच में लाजवाब है। एप्पल, अमेज़न और गूगल जैसे ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए स्पॉटिफाई ने दुनिया भर में लगभग 130 मिलियन प्रीमियम कस्टमर्स जोड़ लिए, जिससे ये बन जाती है स्ट्रीमिंग म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग। और सेकंड नंबर पे आता है एप्पल, जो कि बहुत ऑब्वियस है। खुद को म्यूजिक स्ट्रीमिंग तक लिमिटेड ना रखने के लिए और एक ऑडियो जायंट खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए स्पॉटिफाई ने हाल ही में जो रोगन नाम के एक फेमस पॉडकास्टर को एक्वायर किया। इसके साथ ही इन्होंने किम कार्दाशियन और डीसी कॉमिक्स के साथ कई डील्स रखे, जो कि कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण भी साबित हुए और इन्होंने इसी से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। लेकिन अब सवाल आता है कि स्पॉटिफाई ने शुरू में ऐसा क्या किया जिससे टेक जायंट गूगल, अमेज़न और एप्पल इस म्यूजिक इंडस्ट्री को सच में अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानती है। स्पॉटिफाई की एक की ऑफरिंग ये है कि ये यूजर्स को मशीन जनरेटेड प्लेलिस्ट देती है, जो कि डिस्कवर वीकली नाम से काफी फेमस है। ये एक पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट है जो वीकली अपडेटेड होती है। दोस्तों ये इतना मस्त आइडिया था ना कि मैं क्या बताऊं। ये बेसिकली स्पॉटिफाई का एक यूनिक फीचर है जिससे यूजर्स को ऑटो जनरेटेड प्लेलिस्ट मिल जाती है और वो एप्पल, अमेज़न और गूगल से ज्यादा इसे प्रेफर करते हैं। मशीन जनरेटेड प्लेलिस्ट अब स्पॉटिफाई पर सभी लिसनिंग एक्टिविटीज का 31% का एंगेजमेंट रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस फीचर से पहले सिर्फ 20% था। इसी ग्रोथ से आप इस ऐप की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। अब जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म ऐसे कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे ये ऑटो जनरेटेड प्लेलिस्ट अपने आप तैयार कर लेती है। पहला, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। यूजर की स्ट्रीमिंग हिस्ट्री को यूज करते हुए स्पॉटिफाई उन गानों को रिकमेंड करता है जो कि सेम स्ट्रीमिंग हिस्ट्री वाले दूसरे यूजर्स ने भी सुना हो। मान लो आपने वन डायरेक्शन का परफेक्ट गाना सुना, तो इसके चांसेस ज्यादा है कि वो आपको हैरी स्टाइल्स का वाटरमैन शुगर सॉन्ग को भी रिकमेंड करे। कितना सही है ना, म्यूजिक के टेस्ट को ही अपने आप समझ लेना। दूसरा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। स्पॉटिफाई पूरे इंटरनेट पे नेविगेट करता रहता है और 24/7 सॉन्ग्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करता रहता है। जैसे सॉन्ग्स लोग गूगल और यूट्यूब पे भी सर्च करते होंगे, तो वो उन्हीं सर्च हिस्ट्री को कलेक्ट करके एक सॉन्ग्स की लिस्ट अपने बैकएंड पे प्रिपेयर करता रहता है और ढेरों लिस्ट प्रिपेयर करके हमें उसमें से 1-2 टॉप की लिस्ट सजेस्ट करता है। और तीसरा और आखिरी है रॉ ऑडियो मॉडल्स। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हमें गानों के सिर्फ म्यूजिक पसंद आते हैं, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज के हो। अगर म्यूजिक में कुछ सिमिलैरिटीज है तो वो सॉन्ग हमें पसंद आने में देरी नहीं लगती और स्पॉटिफाई हमारी ये बात अच्छी तरह से जानता है और इसीलिए हमें कई बार सेम म्यूजिक के सॉन्ग्स रिकमेंड होते हैं। सिर्फ मशीन लर्निंग से जनरेटेड प्लेलिस्ट अब स्पॉटिफाई का कोर बन चुका है। क्रिश्चियन हिंग, जो कि स्पॉटिफाई के डेटा सॉल्यूशन के चीफ हेड है, उनका कहना है कि स्पॉटिफाई अब एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस से काफी आगे बढ़ चुका है। कुछ नया खोजने के लिए अब ये एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? एप्पल, गूगल और अमेज़न के पास स्पॉटिफाई के कंपैरिजन में काफी बेहतर मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज है, पर स्पॉटिफाई का फर्स्ट मूवर एडवांटेज और स्ट्रीमिंग हिस्ट्री के वास्ट डेटा ने कंपनी को बहुत आगे पहुंचा दिया है। अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए स्पॉटिफाई को अपनी इन हाउस मशीन लर्निंग को कंटिन्यूअसली डेवलप करना होगा और एक्विजिशन के माध्यम से नई टेक्नोलॉजीज को भी लाना पड़ेगा। अब जानते हैं कि स्पॉटिफाई को फॉरएवर टॉप पे रहने के लिए कौन से 2 तरीके जल्द से जल्द अपनाने होंगे। सबसे पहली बात तो स्पॉटिफाई को अपने रिकमेंडेशन कैपेसिटी को बढ़ाने और तेजी से सुधारने की जरूरत होगी और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म इसी चीज पे काम भी कर रही है। जैसे अब ये लिसनर्स के फीडबैक और स्ट्रीम काउंट से सब कुछ डिटेक्ट कर पाएगी। जैसे वो यूजर एक सॉन्ग कितनी बार सुनता है, किस सिंगर के सुनता है, कौन सी लैंग्वेज में सुनता है, ये सब अच्छे से एनालाइज करके स्पॉटिफाई जल्द ही रिकमेंडेशन में अपनी पकड़ और मजबूत करने वाला है। दूसरी बात होगी कि भले ही मशीन लर्निंग स्पॉटिफाई के लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रही हो, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर्स भी तेजी से इस फील्ड में मास्टर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं और इस इंडस्ट्री में हमेशा डोमिनेंस बनाए रखने के लिए स्पॉटिफाई को अपने मशीन लर्निंग टेक्निक्स का बेहतर लाभ कैसे करके उठाना ही पड़ेगा। वो ये हम तो नहीं जानते कि ये म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म करेगी कैसे, लेकिन हाँ, ये 2 चीजें थी जहाँ इनको जल्द से जल्द इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ना जाने आगे चल के सिर्फ गाने सुनने में कितनी तरक्की हो जाए। कुछ लोगों का कहना है कि फ्यूचर में ये म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स कुछ ऐसा करेंगे जिससे आर्टिस्ट और यूजर्स डायरेक्टली कनेक्ट हो सकेंगे, जैसे कि लाइव स्टेज परफॉर्मेंस हो सकती है। एक ऐप से आप एक म्यूजिक टूर का एक्सपीरियंस ले पाओगे। लेकिन फिलहाल तो हम इन एडवांस फीचर का बस इंतजार ही कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।